हरे कृष्णा। सो 13वें अध्याय के कंक्लूडिंग वर्सेस, जहां पर भगवान हमें 6 शिक्षाओं के बारे में कंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। कल हमने देखा, भगवान ने बताया कि किस प्रकार से भगवान परमेश्वर या परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं में स्थित हैं, सभी शरीरों में स्थित हैं, और जब शरीर नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा या परमात्मा का विनाश नहीं होता। आज भगवान कहते हैं भगवत गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नहि हीनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. तो भगवान कहते हैं कि समम पश्यन् हि सर्वत्र, he sees everything equally, इक्वानिमिटी, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, वर्षा हो गर्मी हो, एक व्यक्ति को हमेशा इक्वानिमिटी, समता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन हमेशा हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं चलता। और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जो कि ज्यादातर आएंगी, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से हो, स्वास्थ्य के रूप से, एनी हाउ मिसफॉर्च्यून कैन अराइज। और इसीलिए कर्मों की श्रृंखला में जब जीव अपने इस जीवन में आगे जाता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सक यहाँ कल क्या हो किसने जाना, किसको पता है कल क्या होने वाला है। लेकिन हर कोई ऐसा लेके चलता है कि जीवन तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। सो अनलेस वन इक्वानिमली पोजेस हिमसेल्फ, अच्छे दिन है वेरी गुड, चलना आगे है, बुरे दिन है वेरी गुड, चलना है आगे। आंतरिक रूप से हम द्वंद्व में हो, आंतरिक रूप से हम रो रहे हो, एटलीस्ट ओके, बाह्य में एटलीस्ट हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, इसी का नाम जीवन है। सो यहां भगवान कहते हैं कि समवस्थितम ईश्वरम, समम अवस्थितम ईश्वरम, मैं हर जगह पर समान रूप से विद्यमान हूं। आई डू नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शंस। सो इसीलिए न हीनस्ति आत्मना आत्मानम, इसीलिए एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को, भगवान के चित्कण को हर जगह पर व्याप्त समझता है, जानता है, मानता है, वो अपने मन के द्वारा सामने लाए जाने वाले प्रलोभनों से ज्यादा आकर्षित नहीं होता, और मुझ में अपनी बुद्धि और चेतना को स्थित रखता है। न हीनस्ति आत्मना आत्मानम, he does not degrade himself because of his mind and intelligence, and that is why tato yati param gatim, that is how he gets higher destinations. So it is not that in spirituality when we see great people, they have not gone through difficult or not gone through provoking situations. So ललचाने वाली स्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, बड़े व्यक्तियों के जीवन में भी आती हैं, लेकिन उनसे वो कैसे निपटते हैं ये देखना। व्यक्ति महान क्यों है, वो ऐसे ही केवल जी रहा है इसलिए महान नहीं है, उसने अपने जीवन में प्रकृति और इंद्रिय उसके सामने क्या प्रलोभन दे रहे हैं, उनसे वो कैसे निपटता है, ये उसकी महानता है। दिस इज हिज ग्रेटनेस। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। सो प्रलोभनों को जिस प्रकार से व्यक्ति ऊपर व्हेन ही फेसेस प्रोवोकिंग सिचुएशंस, हाउ डज ही डील विद देम। इसीलिए ततो याति पराम गतिम, he deals with provocations, and that is how he is able to transcend the concept of mind and senses, and he becomes sthir at the level of buddhi, which is dedicated in serving Krishna, and he can come back to me. That is what Krishna is saying. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।